जनवरी यानी गणतंत्र दिवस का दिन देश के लिए बहुत खास होता है। इस दिन करवत्य पथ, जिसका नाम पहले राजपथ था, वो भव्य गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया जाता है। और इस साल यानी 2024 में देश अपना 75वां रिपब्लिक डे मना रहा है। 6 जनवरी 1950 को भारत का संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लागू हुआ था। तब से 26 जनवरी की तारीख ऐतिहासिक हो गई। हर साल इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाने लगा। इस दिन कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाले समारोह में भारत के राष्ट्रपति नेशनल फ्लैग फहराते हैं। इस मौके पर हम आपको बताएंगे गणतंत्र दिवस से जुड़ी वो खास बातें जिनके बारे में तमाम लोग नहीं जानते। सबसे पहले ये जानिए कि भारतीय संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी के दिन को ही क्यों चुना गया। दरअसल वो 26 जनवरी का ही दिन था जब 21 साल पहले 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय स्वराज की घोषणा की थी। इसलिए ही भारत का संविधान लागू करने के लिए भी 26 जनवरी की ही उस ऐतिहासिक तारीख को ही चुना गया था। साल 1948 के जनवरी महीने में भारत के संविधान का पहला प्रारूप या आसान भाषा में अगर कहे तो संविधान का खाका वो चर्चा के लिए पेश किया गया था, जिस पर 4 नवंबर 1948 को लंबी चर्चा शुरू हुई थी। बहस 32 दिनों तक चली थी। इस चर्चा के दौरान बुद्धिजीवियों ने संविधान में 7,635 संशोधन प्रस्तावित किए थे, जिनमें से 2,473 पर विस्तार से चर्चा हुई थी। वहीं जब चर्चाओं का दौर खत्म हुआ तब भारत के संविधान को अंतिम रूप देने के 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक ड्राफ्टिंग कमेटी नियुक्त की गई थी। मसौदा समिति का अंतिम सत्र 26 नवंबर 1949 को समाप्त हुआ। सभी की सहमति से संविधान को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इस पूरे देश में लागू किया गया। क्या आप ये बात जानते हैं कि 26 जनवरी को परेड के दौरान देश के राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दिए जाने की प्रथा है। 21 तोपों की सलामी भारतीय सेना की 7 तोपों से ही दी जाती है, जिसे 25 पाउंडर कहा जाता है। पहली सलामी राष्ट्रगान शुरू होते ही दी जाती है और आखिरी सलामी ठीक 52 सेकंड बाद ही दी जाती है। भारत के संविधान की मूल प्रति को हिंदी और इंग्लिश में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। इससे लिखने में उन्हें पूरे 6 महीने का वक्त लगा था। भारत सरकार द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन हाउस में उनको एक कमरा आवंटित किया गया था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हाथ से संविधान लिखने के लिए सरकार से कोई भी मेहनताना नहीं लिया था। उनकी बस एक मांग थी कि वे संविधान के हर पेज पर अपना नाम लिखेंगे और आखिरी पेज पर अपने साथ अपने दादाजी का भी नाम लिखेंगे। क्या आप ये बात जानते हैं कि हमारे देश का संविधान दुनिया का सबसे लंबा और सबसे बड़ा संविधान है। संविधान के हर पेज में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इटैलिक में लिखा है। जब संविधान लागू हुआ तब इसमें कुल 395 लेख, 8 अनुसूचियां थी और ये संविधान 22 भागों में बांटा हुआ था। 26 जनवरी के परेड के दौरान हर साल किसी ना किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को अतिथि के तौर पर बुलाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को आयोजित पहली परेड में अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकरोनो को आमंत्रित किया गया था। वहीं इस बार चीफ गेस्ट के तौर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भारत आ रहे हैं। 1950 से लेकर 1954 में गणतंत्र दिवस इरविन स्टेडियम, जिसे अब नेशनल स्टेडियम के नाम से जानते हैं, किंग्स हवे, लाल किला और रामलीला मैदान तक आयोजित किया जाता है। 1955 से गणतंत्र दिवस समारोह राजपथ पर आयोजित किया जाने लगा। ये बात भी अपने आप में रोचक है कि 1955 में राजपथ पर आयोजित पहली परेड में गेस्ट के रूप में पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद को इनवाइट किया गया था। दोस्तों, हर किसी को ऐसा लगता है कि गणतंत्र दिवस सिर्फ एक दिन का समारोह होता है, लेकिन आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि ये एक नहीं बल्कि 3 दिवसीय राष्ट्रीय त्योहार है, जो 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट समारोह के साथ खत्म होता है। बीटिंग द रिट्रीट भारत के गणतंत्र दिवस समारोह की समाप्ति का सूचक है। इस कार्यक्रम में थल सेना, वायुसेना, नौसेना के बैंड पारंपरिक धुन के साथ मार्च करते हैं। ये सेना की बैरक वापसी का प्रतीक है।
गणतंत्र दिवस समारोह के बाद हर साल 29 जनवरी को बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। ये आयोजन ऑफिशियली समारोह की एंडिंग होती है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसा था हमारे संविधान का इतिहास और कैसे उन रस्मों रिवाजों का जन्म हुआ जो आज भी हमारे देश में चलती आ रही है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आर्या न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।